जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को समय सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अधिक शुभ फलदायी होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जाने 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व। नंबर 1, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए जो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं, मान्यता है कि यह दिन सभी को जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट से निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू से करने से पहले जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया का विषय में यह महत्व है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया का हुआ था। नंबर 4, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ से गणना इस दिन से ही होती है। नंबर 5, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी से आपका संचित धन खर्च होता है। नंबर 6, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। नंबर 7, वैशाख मास की विविधता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। नंबर 8, यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तम है। नंबर 9, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 10, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज के रूप से मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में भी यह अक्षय तृतीया के नाम से ही प्रसिद्ध है। नंबर 11, पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल अक्षय नहीं होता और सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कुत्यागी तिथि भी कहते हैं। नंबर 12, यदि इस दिन रविवार हो तो यह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। नंबर 13, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तिथि के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। नंबर 14, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन वचन अपने कर्म से अपने मनुष्य का धर्म पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। नंबर 15, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 16, भविष्य पुराण में एक प्रसंग के अनुसार साक्य नगर के रहने वाले एक वणिक नामक धर्माता अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में
सर्व सुख संपन्न राजा के रूप से अवतरित हुआ। नंबर 17, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुहाराई, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला। नंबर 18, दान को वैज्ञानिक तर्कों से ऊर्जा के रूपांतर जोड़कर देखा जाए तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 19, यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसान में यह लोक विश्वास है, यदि इस तिथि में चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा, यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। नंबर 20, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीर्थ फलदायी माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और युग कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ। इसी तिथि को द्वापर युग में समाप्त हुआ था। नंबर 21, रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इस दिन ही हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। नंबर 22, धन और भौतिक वस्तुओं की प्राकृतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के लिए मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के मान्यताओं के इस दिन को विशेष बताया और बनाया गया है। बिना पंचांग देखे इस दिनों को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। नंबर 23, दान करने के जाने अनजाने हुए पाप और बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। नंबर 24, मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उसे धन में दिया गया दान विभिन्न रूपों से प्राप्त होता है और पुनर्जन्म लेकर जब हम धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जो, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस नंबर 25, इस तिथि के चारों धामों से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन से वर्ष में एक बार ही होते हैं। तो ये थी अक्षय तिथि की 25 भिन्न जानकारियाँ। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।